नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार मास्टर क्लास है वो राहु केतु पार्ट 1 के ऊपर है। बेसिकली 3 पार्ट हैं इसके। ये जो पार्ट है पार्ट 1, ये 10 क्लासेस का है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा और थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, मैं 24 साल से कंसल्टेंट हूँ और मैं अपने आप को स्टूडेंट कहलाना ज्यादा अच्छा समझता हूँ। और 3 साल से मैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, लेकिन अपनी पढ़ाने में अपनी कंसल्टेंसी के जो पॉइंट्स हैं सीक्रेट, वो रिवील कर देता हूं कि भाई ऐसा पॉइंट था या वैसा पॉइंट था। तो आपको बेनिफिट काफी रहता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा क्या कि जो है, मैं करीब 32 कोर्सेज पढ़ाता हूँ। देयर आर 32 कोर्सेज। तो किस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी का आप देख सकते हैं, ये सारे कोर्सेज आप पढ़ेंगे और सीखेंगे, समझेंगे। बाकी एक सेकंड, कुछ लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं। हाँ, 32 कोर्सेज हैं। तो मैं इन कोर्सेज को पढ़ाता हूँ डेप्थ में, और मतलब क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी के वे के अंदर। अब आते हैं हम लोग इसका राहु केतु के ऊपर कि आप क्या जानेंगे राहु केतु के ऊपर। देखिए, अब आप देखिए ये राहु केतु से पहले आपको जो पढ़ाया जाएगा, बेसिकली क्या है कि मैं इसको जो है यहाँ रिवील नहीं कर पाऊंगा, मेरी मजबूरी है। कार्मिक डेट्स हैं, वो पढ़ाए जाएंगे। कार्मिक ब्लॉकेजेस क्या हैं हमारे पूर्व जन्म के, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। सदैव एक बात याद रखिएगा, कोई भी जातक जो पीड़ा में है वो आपसे कंसल्टेंसी लेने आया है। कभी भी बेचारा दुखी है, आपको कुछ नेगेटिविटी ज्यादा दिख गई तो मत बताइए उसे प्लीज। वो बेचारा पहले से ही टूटा हुआ है, उसे और मत तोड़िए। कार्मिक कंट्रोलर क्या होता है, इसको समझाया जाएगा। फिर इसके बाद आपको बताया जाएगा 12 लग्नों के बारे में। क्या बताया जाएगा कि हमारे क्या कर्म हैं। वैसे भी एक सिंपल सा पॉइंट बता देता हूं कि 12वें भाव में बैठे ग्रह, ये हमारे रेजिडुअल कर्मास हैं। इस चीज को आप याद रखिए, क्या है? रेजिडुअल कर्मा। बात खत्म। सिंपल सी बात याद रखनी है आपने। तो ये कार्मिक डेट्स के ऊपर हम लोग चलेंगे। क्लियर है? अगले पॉइंट पर आ रहे हैं। अगला पॉइंट इसमें क्या था जिसको हम समझना चाह रहे थे, वो है कि मेरे को मिथुन लगन क्यों मिला, मेरे को मेष लगन ही भगवान ने क्यों दिया, या मेरे को धनु लगन ही क्यों दिया। हम ये पढ़ेंगे इसके अंदर। ये सारा कार्मिक डेट्स के अंदर आएगा। मैं इस लगन में पैदा क्यों हुआ। क्लास के अंदर मैं जब टेक्निक पढ़ा दूंगा, यूनिवर्सल फॉर्मूला, मैं हर एक स्टूडेंट से ये पूछूंगा, बताओ भाई, अब आप खुद कंफर्म कर दो कि भाई मेरे को ये लगन मिला क्यों। तो इस चीजों को देखना है हमारे को। एक सेकंड, ये क्या चक्कर हो रहा है? हाँ, क्लास ज्वाइन करना है कुछ लोगों ने। वेट कर रहे हैं बेचारे, एडमिट नहीं हो पा रहे। अच्छा, अब हो पाया। एक सेकेंड। हो गए। चलिए, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट ये है कि राहु केतु क्या नक्षत्र संबंध समझाया जाएगा। राहु केतु ट्रांजिट में क्या इफेक्ट देंगे हमारे ऑर्गन्स पर। राहु केतु मीनिंग में डिफरेंस समझाया जाएगा, जो मैं थोड़ा सा अभी एग्जांपल में दूंगा। गुण धर्म आपको राहु केतु के बताए जाएंगे। रिलेशनशिप पर्टेनिंग टू राहु केतु है, वो भी बताया जाएगा। तो इस तरीके से राहु केतु वास्तु दोष है, राहु केतु थर्ड फ्रॉम, ये वो सब आपको अच्छे से कराया जाएगा। क्लियर है?
अब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे को डिफरेंट है मेरा अंदाज। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं, क्लास के ऊपर ज्यादा मेरा विश्वास रहता है कि मुझे ये पढ़ाना है। आगे चलते हैं। एक सेकेंड, कुछ लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो फिर वो। हाँ जी, हो गया। देखिए, ये कोर्स कल 17 तारीख को स्टार्ट होगा, 17 जून 2024, 8 to 9 PM रहेगा। 10 क्लासेस का रहेगा, मंडे टू फ्राइडे रहेगा 10 क्लासेस का। उसके बाद जो है समवन इंटरेस्टेड फॉर ई सर्टिफिकेट वो दे दिया जाएगा, और क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको लाइफ टाइम मिलेगी। उसके बाद जो है आपको जो मैंने इसका फी रखा है 4111 रखा है। देखिए, 4 न्यूमरोलॉजी से राहु, टोटल इन सबका केतु है। 4111 राहु केतु, सिंपल सी बात है, न्यूमरोलॉजी से मैं वो बताने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह से होगा। अब मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसे अब आप समझिए, राहु और केतु में सबसे पहले डिफरेंस समझिए। राहु इच्छा है, केतु उसका त्याग है। उन इच्छाओं का त्याग ही केतु है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, उन इच्छाओं का त्याग ही क्या है, वो केतु है। राहु स्मगलिंग है, तो केतु क्या है, लॉ एंड ऑर्डर है, कोर्ट कचहरी है। डिफरेंस समझिए राहु और केतु को। राहु क्या है, नॉर्थ पोल है, और केतु क्या है, साउथ पोल है। तो दोनों पोल अलग अलग हैं। ठीक है, राहु क्या है, इलीगल एक्टिविटीज है, केतु लीगल एक्टिविटीज है। राहु लॉसेस है, केतु पेन है, आपका परेशानियां हैं केतु। राहु क्या है, आपको फेक चीज की ओर ले जाता है, और केतु क्या है, रियलिटी की तरफ लेके जाता है। केतु मेडिटेशन है। डिफरेंस पता होना चाहिए राहु और केतु के अंदर। अब आते हैं, जैसे मैंने 2-4 उदाहरण दिए, क्लास में मैंने ढेर सारे बताने हैं राहु और केतु के डिफरेंसेस। अब राहु जहां बैठता है, उस भाव के आपके पेंडिंग कर्मास हैं इस जन्म में। अब उसके डिस्पोजिटर को भी देखिए, अगर वो भी एफ्लिक्टेड है, देन यू हैव टू पे हैवी ड्यूटी पेंडिंग कर्मा, क्योंकि द लॉर्ड और द डिस्पोजिटर ऑफ द राहु और केतु इज आल्सो अंडर द मैलेफिक एफ्लिक्शन। ये भी समझना है हमें अच्छे से। केतु हमें व्याकुलता या कष्टकारी स्थिति में डाल देता है, केतु का मीनिंग अलग है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड, किसी ने ज्वाइन करना है। हाँ, क्या है कि केतु जहां बैठा है, मान लीजिए कोई कहता है जी केतु मेरे 7th हाउस में बैठा है, तो पिछले जन्म में आपने खूब व्यापार करा, विवाह के सुख को खूब भोगा, तो इस जन्म में कमी करेगा, डिटैच करेगा उससे। आप व्यापार करना चाहेंगे, सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पिछले जन्म में आपने उसको रज के भोगा। ये समझना है हमने यहां से। राहु जहां बैठता है वो आपका मिस्टेक एरिया है, वहां आप गलती करेंगे ही करेंगे। राहु जहां बैठता है उस भाव से आप ज्यादा आसक्त हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, उस भाव से ज्यादा जुड़ जाएंगे, आसक्ति आ जाएगी। और कई बारी राहु उस भाव से जुड़े फलों में आपको फेलियर दिखा देगा, इस तरह से। आगे चलते हैं। राहु जहां भी बैठता है, मान लीजिए कोई कहता है जी मेरा राहु पंचम भाव में,
तो स्टमक में कभी ना कभी लोचा होता रहेगा। जहां राहु बैठेगा, जिस भी भाव में या जिस राशि में बैठेगा, वो राशि और वो भाव बॉडी के जिस पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, वहां उनको रोग देना उनका गुणधर्म है। किसका? राहु का। आगे चले। अब मान लीजिए केतु जो है थर्ड या 11th हाउस में है, तो क्या है, वो अपना इफेक्ट संघर्ष देता रहेगा पर कराएगा कुछ नहीं प्राप्ति। अगर वो भाव तृषडाए है, उपजे है, तो संघर्ष के बाद सफलता। अगर वो भाव तृषडाए की श्रेणी में आया, तो केतु ने सिवाय भटकाने के देना कुछ नहीं है आपको। अगले पॉइंट पर आते हैं। मान लीजिए कोई कहे जी मेरे मून और केतु सिटिंग टुगेदर इन एनी भावा, किसी भी भाव में चंद्रमा और केतु बैठे हैं, तो इसको कई मीनिंग है, एक दो मैं बता देता हूं आपको। ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर जागृत हो जाती है, कुछ लोगों की, कुछ की नहीं होती। जरूरी नहीं है 100% सबकी एकाग्रता जागृत हो जाए। तो जो जागृत हो जाती है जिनकी एकाग्रता, वो पूर्व जन्म की इंट्यूशन पावर लेकर आए हैं। दूसरा क्या होता है, ऐसे लोग, केतु चूंकि कट है, काटने वाला ग्रह है, नाड़ी के अकॉर्डिंग कैंची है, तो ऐसे लोग मैंने देखा है कि चंद्रमा और केतु, चंद्रमा पानी है, केतु कट है, तो ऐसे लोग पानी कम पीते हैं। अब इतनी गर्मी पड़ रही है, इन लोगों को पानी ज्यादा पीना है, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। चंद्र केतु इस तरह से समझना भी होता है हमारे को प्रैक्टिकल अप्रोच में। राहु राजनीति का ग्रह है, केतु नहीं है, केतु महाराज धर्म का है। अब देख लो, सूर्य राहु जो होता है उन चीजों को बताता है। आगे चलते हैं। अब राहु और सूर्य बैठे हैं, तो सूर्य सत्ता है, राहु पॉलिटिक्स है, तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आगे जाते हैं, पॉलिटिक्स में आगे बढ़कर के अपने आप को अपलिफ्ट कर जाते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं। वैसे तो कई सारे पॉइंट मुझे बताने हैं आपको बारीकी से। राहु और केतु ये कई बारी आपकी सेक्स डिजायर को बढ़ा देंगे या सप्रेस कर देंगे, दोनों बातें हैं। ठीक है, राहु या केतु आपकी सेक्स पोटेंशियल को, फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगर राहु जिस भी भाव से अगले भाव में, फॉर एग्जाम्पल, आप ध्यान से सीखिए, मैं समझाता हूं चार्ट के थ्रू। एक सेकंड, मैं चार्ट लगाना था, ये क्या, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, ये देखिए, अब हम राहु केतु को समझना चाह रहे हैं। अब राहु ये है हमारा, थर्ड हाउस में राहु है। अब ये मान लीजिए जुपिटर यहां बैठा है, मान करके चले, तो जुपिटर को इस राहु ने ब्लॉक कर रखा है। क्यों ब्लॉक कर रखा है? जुपिटर ने अगले भाव में जाना है, राहु ने पिछले भाव में जाना है, पिछले भाव में। तो राहु ने बृहस्पति का रास्ता रोक लिया, जीव का रास्ता रोक दिया। किसने? राहु ने। इसको ऐसे पढ़ना है आपने,
कई सारे डीप चीजें हैं जो मैं क्लास में आपको रिवील करूंगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। राहु जहां भी बैठता है उस भाव के कारक तत्वों पे भी प्रभाव डालेगा ही डालेगा। अभी मैंने जैसे बताया कि थर्ड हाउस में राहु बैठ गया, जबकि मैं एस्ट्रो वास्तु में पढ़ाता हूं, थर्ड हाउस में राहु बैठा है तो ऐसा जातक अगर साउथ फेसिंग मकान में रहेगा तो उसका कैरियर नहीं बननेगा, वो अपने कैरियर की रेमेडी किए जा रहा है। भैया वो दोष दे दिया, पराक्रम भाव का स्वामी थर्ड हाउस है। बात को आप समझ लीजिए। अगले पॉइंट पर चलते हैं। राहु जब भी लगन से कनेक्ट होता है, लगन में आता है, तो कई बार देखने में आया है कुछ लोग कितना प्रयास कर ले वेट रिड्यूस करने का, पर राहु लगन में आने पर ऑटोमेटिक वेट रिड्यूस भी करा देता है। बात क्लियर हो गया? सिंपल से हैं, बड़े सारे सूत्र से हैं जो मैं क्लास में रिवील करूंगा। आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए राहु ट्रांजिट के अंदर नेटल मून पर आता है। एक मिनट, किसी ने ज्वाइन किया नहीं? हाँ ठीक है। राहु जो है जब भी नेटल मंगल से संबंध बनाएंगे, राहु बनाए या केतु बनाए, पीड़ा सर्वाधिक देनी इन दोनों का धर्म है। राहु और केतु में थोड़ा सा डिफरेंस है। राहु मेटीरियलिस्टिक की तरफ पीड़ा देगा, मेरे जैसे मंगल के पास आए, ठीक है, राहु आया तो प्रॉपर्टी डिजायर बढ़ा देगा नेटिव की, क्योंकि मंगल क्या है? प्रॉपर्टी है। राहु क्या है? डिजायर है। अब केतु क्या करेगा? संपत्ति से विमुख करेगा या संपत्ति में परेशानी देगा। परेशानी तो खैर राहु ने भी देनी है, ऐसा नहीं है, परेशानी राहु ने भी देनी है, पर वो डिजायर बढ़ा करके परेशानी देता है। यार मेरे पास तो ये चीज नहीं है, मेरे पास तो ये चीजें होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? मेरे पास कम छोटी या ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, या मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, वो इसी चीज में कुड़ता और परेशान रहेगा जातक। तो हमें इस तरीके से देखना और समझना है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारे अब जैसे मैं एक बड़ा अच्छा पॉइंट बताता हूं। अब आपका सैटर्न जहां भी बैठा है वहां राहु जब आता है तो कैरियर में परेशानी देना उसका धर्म है। केतु भी आएगा तो वो तो नौकरी से छुड़वा देगा, चाहे 6 महीने चाहे 1 साल के लिए। राहु आएगा वो पेन देगा, वो उसने भी तकलीफ देनी है बहुत ज्यादा। लेकिन और लेकिन बड़े ध्यान से आप समझिए कि जब भी राहु सैटर्न पर आएगा तो ऐसे लोगों को जॉब में दिक्कत है। लेकिन मैंने क्या पाया अपने एक्सपीरियंस में, दोज हु आर इन द मल्टीनेशनल कंपनी सॉफ्टवेयर, क्योंकि राहु सॉफ्टवेयर को भी बताता है, तो राहु फॉरेन को भी बताता है, तो ऐसे लोगों को बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाती है, या उनको क्या है वो हो जाता है। ठीक है, दिक्कत कहीं नहीं है। दिक्कत जो है हमें समझने की है, हम उसको ढंग से नहीं समझते चीजों को। बात को आप समझिए, हम सिर्फ चीजों को ढंग से समझने का प्रयास करना चाह रहे हैं, और अगर हम प्रयास कर लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। बारीकियां बारीकियां तो मुझे क्लास में आपको पढ़ानी है बहुत अच्छे से। ठीक है, अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं और उसको समझने का अच्छे से मैं बताता हूं। अब मान लीजिए कोई आदमी, अभी मैंने बताया कि वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। एक सेकंड रुकिएगा। अब आप देखिए, अगर आप किसी और प्रोफेशन में या आप बिजनेस में हैं तो राहु और सैटर्न का मिलन, केतु और सैटर्न का मिलन आपको दिक्कत करेगा ही करेगा। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर हैं राहु के लिए, केतु अगर आप ऑकल्ट के अंदर हैं तो पीड़ा कम रहेगी।
ऐसा नहीं है पीड़ा नहीं रहेगी, पीड़ा तो देना इन दोनों ग्रहों का गुणधर्म है, पर पीड़ा तुलनात्मक कम रहेगी। पर कोई कहे जी चमत्कार हो, हाँ वो चमत्कार वाला जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट लेवल में पढ़ाता हूं। कुछ लोगों को 1% का भी इफेक्ट नहीं पड़ता राहु केतु का शनि से भेंट होने पर, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अब सन और राहु राजनीति का बताया, अब कोई आदमी कहे जी मैं तो राजनीति में नहीं हूं, अब मेरे साथ क्या होगा, समझ में आ रहा है मेरे साथ क्या होगा? तो राहु जो होता है कलंक वाला काम भी करता है, वो चाहे पिता के लिए करे या पुत्र के लिए करे, क्योंकि नाड़ी के अंदर सूर्य पिता भी है और पुत्र भी है। सन और राहु इकट्ठे बैठ गए तो एक मैंने बताया राजनीति में चमका देगा, मंत्री पद भी दिला देगा। कोई है ही नहीं राजनीति में तो उसके लिए तो मीनिंग अलग हो जाएंगे ना, हर एक के लिए तो सेम मीनिंग नहीं होते ना राहु केतु के। तो जिन जिन के लिए मीनिंग अलग है वो अलग हो जाएगा। अब एक और अच्छी चीज बताता हूं बढ़िया वाली। अब किसी आदमी ने इनकम टैक्स की फाइल भरी राहु केतु के पीरियड में, क्या हुआ कि सूर्य के साथ राहु आके बैठ गया, मान लीजिए ट्रांजिट में बैठ गया, ये कोई केजी मेरा नेटल में है, तो क्या होगा आपकी इनकम टैक्स की फाइल भी खुल सकती है या आपकी जीएसटी की फाइल खुल सकती है। कारण यहां हमने सूर्य को सरकार कहा और राहु को पीड़ा का, हिडन है ना, राहु क्या है हिडन है, तो आपकी जो हिडन अर्निंग है सरकार उसको देखना चाहती है, आपसे निकलवाना चाहती है, आपको पीड़ा देना चाहती है। तो सदैव सचेत रह करके आपको समझना है हर एक चीज को। अब एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको राहु और वीनस का। वीनस क्या है, ब्यूटी है, राहु उस ब्यूटी को बढ़ाता है। तो जातक सदैव चाहता है कि मेरी वाइफ जो है बहुत सुंदर होनी चाहिए, अच्छे नैन नक्श होने चाहिए, तो उसने किस चीज को बढ़ाया राहु ने, वीनस के ब्यूटी वाले कारक तत्व को। और क्यों, क्योंकि ब्यूटी का तो वीनस का तो गुणधर्म है, दूसरा वीनस जो है वो नाड़ी में अगर हम खोजेंगे तो पैसा है, फिर क्या है हम वैदिक से समझे वीनस को तो वो पत्नी है, तो पत्नी जो उसे चाहिए सर्वगुण संपन्न वाली चाहिए, पर ऐसा हो नहीं पाएगा ना, कारण वीनस के साथ राहु है। राहु डिजायर बढ़ा करके पीड़ा देता है और केतु डिटैच करा देता है, अलग कर देता है। ये थोड़ा बहुत अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन मैंने जो चीजें आपको देनी है वो बिल्कुल डिफरेंस देनी है। सिंपल सी बात समझ लीजिए। अब एक और चीज बताता हूं, मान लीजिए चंद्रमा पर राहु आके बैठ जाए तो ये डाउट्स ज्यादा दे देगा, राहु संशय भाव आ जाएगा चंद्रमा के साथ राहु है तो, और उधर अगर केतु के साथ चंद्रमा है तो विरक्ति दे देता, आदमी को व्याकुलता बेचैनी, काफी तरीके से बेचैनी उसको दे देगा, मैं ऐसे बेचैन हूं जी, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। तो इन चीजों से आपने समझना है और आगे बढ़ना है। क्लियर है? अब एक और चीज होता है कि कैसे किस तरीके से राहु जिस भी भाव से सेकंड होता है, क्योंकि ये वक्री होता है, तो राहु पिछले भाव के लिए उसका मुंह है, बड़े ध्यान से सुनना। देखिए राहु मुंह है केतु पूछ है, ऐसे मैं समझाता हूँ। एक सेकंड सॉरी, हाँ मेरे ख्याल चार्ट आगे आपको दिखाई दे रहा है। अब ये राहु है, राहु का मुंह पिछले घर की तरफ होता है और केतु जो है उसकी पूंछ है। राहु क्या है, उसका मुंह तुला राशि की तरफ और पूंछ जो है केतु की वो 9th हाउस पर, ये डिफरेंस है। तो ये मैं खास जो बहुत ज्यादा सीक्रेट्स हैं मैं हिंट भी नहीं दे रहा हूं, सिर्फ वे ऑफ टीचिंग वाली बात है आपके साथ। अब अगले पॉइंट पर आ रहा हूं जिस पर किसी को भी कोई डाउट हो तो मैं अनम्यूट कर लेंगे और मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं, तो मैं वो क्वेरी जो है क्लास में
सॉरी अभी यहाँ पर ले लूंगा। बाकी क्लास के अंदर तो ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा ना, भूतो न भविष्यति, ना आपने सुनी है न जानी है न समझी है, वो चीजें पढ़ाऊंगा क्लास के अंदर। ये बात मैं 110% की एश्योरिटी दे सकता हूँ। क्लास में आएंगे तो बहुत बढ़िया। ये कल 17 जून 2024 को मंडे को स्टार्ट होगा। 10 क्लासेस का ये कोर्स है। टाइमिंग इसका रहेगा 8:05 से लेके 9 बजे तक क्लास रहेगी। 10 क्लासेस का कोर्स है। इसका लाइफ टाइम आपको जो है रिकॉर्डिंग रहेगी आपके पास लाइफ टाइम के लिए। फी इसका जो है आपका ओनली 4111। 4 पहला अक्षर राहु है और टोटल 5 6 7, टोटल है 7 विच इज अ केतु। सो किसी की कोई क्वेरी है या कोई डाउट है जो मैंने बताया है तो अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए डाउट कैन रेज अ क्वेरी टू आस्क मी। बाकी इसके जो सीक्रेट टेक्निक है मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। मैंने बिल्कुल भी हिंट नहीं दिया। मैं ऐसी टेक्निक रिवील करूंगा जिस पर आपको गर्व महसूस होगा। ये बात पक्की। यहाँ उसकी झलक भी नहीं दे रहा हूं। काफी ब्रिलियंट लोग भी आते हैं। ये सौम्या जैन जी ऑन योर सर कैमरा। जिनका कैमरा ऑफ होता है वो राहु एक्टिवेटेड पीपल होते हैं, उनका राहु एक्टिवेट हो जाता है। हाँ जी बोलिए। सर नमस्कार पहले तो आपको। हाँ आज नमस्कार बहुत सौम्या सफा जैन जी। दिखा। सर मेरा डाउट नहीं है, मैं ये जानना चाह रही थी सर, जैसे आप ये राहु केतु का हम पढ़ रहे हैं तो एग्जैक्टली हम अपनी कुंडली से या मान लीजिए किसी भी कुंडली से अगर राहु केतु को देख के गोचर का या नेटल का, तो उससे प्रेडिक्शन आराम से आसानी से हो सकती है, बाकी और कुछ नहीं देखना पड़ेगा? नहीं, हम सिर्फ राहु केतु को समझना चाह रहे हैं यहाँ पर। अभी इसके 3 बैच हैं, मतलब एक और अगली 10 क्लासेस आएंगी जिस पर केतु पर ज्यादा फोकस होगा। समझ रहे हैं अच्छा आप अच्छा। हिडन टेक्निक्स। हाँ जी हाँ। ओके। ठीक है। सर मैं मेरी जैसे एक आपने भी क्लास में मिस्टर अमेरिका से मिस्टर डॉक्टर यूसुफ थे। जी तो मैंने क्लास के अंदर क्या करता हूँ, कईयों की चार्ट मुझे याद रहते हैं। तो मैंने बोला कि आप यूसुफ, उसने मेरे सारे कोर्स किए हैं अमेरिका से, यूसुफ ने। मैंने कहा यूसुफ आप क्रेडिट कार्ड बहुत यूज करते हैं। ही कंफर्म इन द क्लास, यस सर। आप देख लीजिए जिनका केतु एक्टिवेट होगा ना कुंडली में, वो क्रेडिट कार्ड यूज करके रहेगा। ओके। ये मैं सेकंड लेवल में डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ राहु के ऊपर, यहाँ पास्ट लाइफ बहुत बेहतरीन पढ़ानी है। फर्स्ट टाइम मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जिसकी मैंने एबीसीडी भी नहीं रिवील की आपको। सौम्या जी क्या क्यों मिला ये लगन, जो भी आपका लगन है, भगवान ने मुझे यही लगन क्यों दिया? व्हाट आर यूर कार्मिक डेट्स, व्हाट आर यूर कार्मिक ब्लॉकेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12th भावा? मैं एबीसीडी नहीं बोलना चाह रहा इसके ऊपर, नॉट इंटरेस्टेड। जैसे ही क्लास में आएंगे मैं कहूंगा लगाओ अपने चार्ट और अब मैं बोलने जा रहा हूं, अब कंफर्म करो। एक एक से कंफर्मेशन लूंगा क्लास के अंदर कि साहब आपको ये जन्म मिला। आप खुद ही बोल दोगे मेरा ये कारण था, मेरे वाकई में ये जन्म में ये लगन मिला, मेरे ये कार्मिक ब्लॉकेज, खुद ही बोलेंगे, मैं नहीं। सर और मेरे पास पूछे। तो कार्मिक ब्लॉकेज है, वैसे भी मेरा राहु सूर्य लगन में ही है। लेकिन नहीं आपने नहीं, जैसे ऐसे कहा, नहीं होता नहीं भैया, नहीं सर ऐसे मेरी आधा बात अधूरा सुनिए ज्ञान सर, लेके जैसे मत चलो। अरे सर आप आधा। अधूरा नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए सर पूरी। आपने जैसे अभी एक चीज बोली कि राहु राजनीति देता है, सूर्य देता है। मैं एज अ पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिशियन भी रह चुकी हूँ थोड़े टाइम पहले तक। मैं अभी मेरी जब दशा वशा चेंज हुई है तब मैं इस लाइन में आई हूँ। फिर आपने कहा कि राहु कलंक भी है, तो अभी दोनों में से सिमिलरिटी मेरे साथ वो कुछ भी ऐसा क्लास नहीं हुआ में कि ना पढ़ाऊंगा मुझे। ना सम्या जी। हाँ। यही तो मैं नहीं सर देना चाह रहा आपने यहाँ पे। जब मैंने यही सब दे दिया तो क्लास में मैंने फिर क्या देना? फिर क्लास में क्या रह गया? क्योंकि नहीं सर दुनिया क्लास में देखो, तो बहुत कुछ है कई उस लोग पर। बुरा मान जाते हैं, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन। ना ना सर, हम फ्री वाले नहीं है, आप तो जानते हैं इस चीज नहीं नहीं, को। मैं बता रहा हूं ना जी। क्योंकि मैंने हाँ। ऐसी चीजें, जो लोग मेरे से पढ़ते हैं मैं उनको कहता हूँ चार्ट लेकर बैठो ना यार। अभी मेरा हम्म। जैमिनी का खत्म हुआ। जैमिनी में मैंने उन्हें क्या पढ़ा दिया? जैमिनी की चर दशा पढ़ाई, योगनी दशा पढ़ा दी, और विष्णुंदरी दशा और योगनी दशा का एलसीएम लेना सिखा दिया। 3 दशाओं का एचसीएफ सिखा दिया उनको। कौन सिखाता है 5 क्लास के अंदर? डेप्थ ऑफ द डेप्थ मैंने दिया उनको। तो वो ही है, क्लास में आते ठीक। हैं तो आई विल गिव यू बेस्ट ऑफ द बेस्ट। चलिए। ठीक ठीक। थैंक्स रम्या जी। थैंक यू हैव सर, अ गुड थैंक डे। यू। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।